नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगी उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन ले लेने लगना या अपने थिंकिंग को बिल्कुल फटाक से इम्प्लीमेंट कर देना, इस प्रकार का नेचर रहेगा। यानी एनालिसिस किसी भी चीज़ को ज़्यादा आप करेंगे नहीं, जैसी कोई चीज़ पसंद आई या जैसी कोई काम करना है बस दैट्स इट। अब सीधे रिजल्ट की चाहत रहेगी कि जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। बाकी जो ये बीच की प्रक्रियाएं होते हैं, प्रोसेस होता है या एनालिसिस जो ये होती है, इन सब के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। इस चीज़ के कारण थोड़ा ट्रबल ज़्यादा आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी हड़बड़ी में थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपल कोई भी जैसे खासकर डिसीजंस या प्लानिंग कोई कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर लेकर के चलें। दूरदर्शिता रखें कि उस कार्य को करने से लाभ मिल रहा है आगे कि नुकसान है। बस इतना अगर 5-10 मिनट थोड़ा पहले अगर सोच लेंगे कोई भी डिसीजन लेने के पहले, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर ऐसे कोई भी क्राइसिस या प्रॉब्लम रहेगा नहीं। लिटिल फिंगर होना तो नॉर्मली बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप जैसे लोगों में एनर्जी बहुत होता है। जहाँ पर दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाते हैं, वहाँ पर आप कोई भी काम कंप्लीट भी कर देते हैं। बस दिक्कत ये है कि अगर वो जो कार्य है वो अगर सही डायरेक्शन में हो तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर का झुकाव पूरा का पूरा शनि सूर्य की तरफ है, तो आप अपने माता पिता के अकॉर्डिंगली ही ज़्यादा जो है अपने लाइफ को कैरी फॉरवर्ड यानी आगे चलाने वाले रहेंगे। यानी माता पिता की ज़्यादा बात फिर काट नहीं सकते हैं। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा एरर देखने को मिलता है। कई मरतबा बातें मन में रह जाती है, मुंह पर नहीं आ पाती। दूसरा, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट महसूस होना। अदरवाइज थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, जो कि अच्छे हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। दूसरा, ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी बताता है, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारते हैं, लोगों के सामने अगर प्रदर्शित करते हैं, तो नेम फेम पॉपुलैरिटी के चांसेस फिर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले रहेंगे। वहीं जो फर्स्ट फिंगर है उसका झुकाव सडन की ओर है, जो कि वैरागी की भावना लेकर के आता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत सही लगने लगना, वैसे योग थोड़े ज़्यादा बनते हैं। वहीं धार्मिक रहने के योग भी अच्छे हैं। अब जैसे फिंगर में आपकी गैप है और माइंड लाइन भी प्योर इंडिपेंडेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन को ये बताता है। आप अपने ज़िद के आगे एकदम अड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो मन की बातें रहती हैं या जो अपनी ज़िद रहती है वो दूसरे से मनवा भी लेते हैं। एक तो फिंगर यहाँ इंडिपेंडेंट नेचर बता रहा है, जिसके कारण कभी भी किसी से दब करके आप रह नहीं सकते हैं। और माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंट चलती है, इट मीन्स बचपन से ही आपको हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली हुई है, जो कि एक प्रकार से ज़िद्दीपन में कन्वर्ट भी हो गया है। फिंगर में जो गैप मेंटेन होता है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण इस कारण से आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है कि फ्रेंडली नेचर रहेगा, ईजिली हर सिचुएशन या एक प्रकार से हर प्रकार के व्यक्ति वाले लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेने वाले या फिर एक प्रकार से फ्रेंडली रिलेशन कायम करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन जब यहाँ आड़ी रेखा इस प्रकार से बनती है तो अपने ही फिर दुश्मन हो जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ता है तो असली चेहरा दिखा भी जाते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं अपने लोगों से दूरी, मतभेद और तनाव भी फिर देखने को मिलता है। इसके पीछे रीज़न आगे फाइंड करेंगे कि प्रॉपरली क्या है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो यहाँ आपका फेलेंजेस डेवलप्ड ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज, योगा, खान पान अच्छा है, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब अंदरूनी मंगल वीक होता है तो ये शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर व्यक्तित्व को बताता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर फिर देखने को मिलती है। हालांकि इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर ये थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्ट भी कर सकता है इसके लिए अभी से अगर प्रिकॉशंस रखें तो फिर प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर पाम का एक प्रकार से जो टेक्सचर है वो यहाँ पिंक है। दूसरा, फिंगर जो है फ्लेक्सिबल है, पाम जो है सिल्क सॉफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन यहाँ आप देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा लाउड होना या ज़्यादा किसी का झगड़े वगैरह ये सब देखना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा आपको। और आपको बेसिकली कूल इन्वायरमेंट, हंसता खेलता माहौल और ये जो नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील या पॉजिटिवनेस लगेगा। अदरवाइज़ कहीं बंधन में जकड़े रहना, जहाँ पर इर्द गिर्द
झंझट फसाद या फिर एक प्रकार से हैवी जहाँ का एटमॉस्फेयर हो, वो सारे चीज़ें आपको अडॉप्ट जो है वो उन सारे यहाँ सिचुएशन को आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ यहाँ शॉर्ट है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना है, सुनना फिर आप ज़्यादा यहाँ पसंद करेंगे और ज़्यादा एनालिसिस करना वाला नेचर नहीं होता। डायरेक्ट टू द पॉइंट बात किया, डायरेक्ट काम से काम रखा, दैट्स इट, फिर ख़त्म, इस प्रकार का नेचर है। अदरवाइज़ यहाँ पर थंब जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल देख रहा है, तो इस कारण से बहुत जल्दी दूसरों को आप माफ़ भी कर देने वाले रहेंगे। पाम के साइज़ पर आते हैं, तो पाम का साइज़ आपका लंबाई में ज़्यादा है, तो इस कारण से बैठे बिठाए अधिक कार्य करने की क्षमता रहती है, यानी बोलचाल की कला ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ देखेंगे आप तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग अच्छा देखने को मिलता है। थिंकिंग जोन डेवलप्ड है पर नॉर्मल है, लेकिन एक्शन जोन अच्छा है। इट मीन्स जैसे ही किसी भी बात को लेकर के आप थोड़े से एक्साइटेड हुए, उस पर डायरेक्ट आप एक्शन कर देंगे, देन आफ्टर एनालिसिस करना, प्रो कॉन्स देखना, उस प्रकार के योग बनते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर एक क्लियर कट स्क्वायर साइन है। इट मीन्स आफ्टर मैरिज खुद के प्रॉपर्टी बनने के योग आपके बहुत अच्छे हैं। जितनी ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है माइंड लाइन से, लाइफ लाइन से, ये सब के सब आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर का बनाएगी, जिसके कारण कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से आप डील ही नहीं करेंगे। आपका जो थिंकिंग रहेगा, अप्रोच रहेगा, या एक प्रकार से ड्रीम डिज़ायर रहेगा लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ बात करें तो यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा देगी। इट मीन्स जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक नेचर रहेगा। इट मीन्स किसी का दुख दर्द ना देख पाना, खुद से जितना हो सकता है सहयोग प्रदान करना, वैसे और पेट लवर भी यहाँ पर आप मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे, और इन फ्यूचर सोशल वर्क करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ओवरऑल गुरु पॉजिटिव है, तो ये ज्ञान के लिए भी अच्छा माना जाता है कि नॉलेज में भी कोई आपको बेसिक कमी नहीं रहेगा। दूसरा, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, बट कंडीशन यही है कि थोड़ा जैसे ये माउंट डेवलप ज़्यादा है, फिंगर भी यहाँ पर थोड़ी नोकीली टाइप की है, तो थोड़ा ईगो अगर हर्ट हो गया या एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ तो वो फिर वो ज़्यादा सहन कर पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। अदरवाइज़ कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। सैटर्न माउंट थोड़ा वीक हो गया है, जो कि ज़्यादा चिंतात्मक स्वभाव को व्यक्त करता है। और यहाँ बात करें फेट लाइन की मेनली, तो यहाँ आपकी फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट होते हुए सीधे माइंड लाइन के ऊपर तक जा रही है, फिर ये बीच में रुकी है, फिर कुछ सपोर्टिव लाइंस यहाँ पर चलते हुए सैटर्न तक पहुँचा है। इट मीन्स आपके ड्रीम डिज़ायर सारे कंप्लीट तो होंगे, यानी फुली अपने लाइफ में सेटिस्फाइड भी आप रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा जो ये फेट लाइन रुक गया है आपके यहाँ हार्ट लाइन के पहले, तो थोड़ा इमोशंस फीलिंग्स के कारण आपको ट्रबल आ सकता है अपने फेट, करियर या फिर लाइफ में। इमोशंस के कारण कैसे, जैसे मूड स्विंग का प्रॉब्लम या इमोशंस फीलिंग्स ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं लाइफ में, उसको ज़्यादा आप कैरी करके चल रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी नहीं होना, इमोशनल नेचर रखना, जिसके कारण ओवर थिंकिंग आना या ओवर एक्सपेक्टेशंस होना, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट फिर करने लगती है। तभी यहाँ पर फेट लाइन आपका पहले रुक गया है। तो इन सारी चीज़ों से उभरना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मून लक लाइन है, 3 बेनिफिट मिलेगा। पहला, आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ सक्सेस अच्छा है। दूसरा, बर्थ प्लेस से दूर आपको सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रोथ मिलेगा। थर्ड, मदर से अच्छा अटैचमेंट, लव, और मन की ज़्यादा सुनेंगे आप। यहाँ पर फेट लाइन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर भी सेपरेट लाइन अवेलेबल्स है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। तो धन से रिलेटेड कोई तकलीफ़ यहाँ आपको नहीं है। बनी जीवन में ठीक रहने वाला है। जो तकलीफ़ों में है मेनली वो मैं बता देता हूँ। यहाँ जो आपकी ये गडल ऑफ वीनस की आकृति बन रही है, इस कारण से मूड स्विंग का प्रॉब्लम सबसे मेनली होता है। कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, तो कभी लाइटली या कभी एंग्री। तो ये डायरेक्ट किस पे अफेक्ट करेगा? एक तो रिलेशन पे भी। कभी कोई व्यक्ति बहुत ईज़िली आपका मिसयूज़ भी कर सकता है, वही कभी कभी व्यक्ति आपके इमोशंस को समझेगा भी नहीं। तो ये दोनों फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके द्वारा हो ये रहा है कि एक तो फेट लाइन पर भी ये रेखा कटी है, ऊपर से सन लाइन पे भी कटी है। सन होता है करियर, सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट। जब यहाँ पर कोई रेखा काट जाए तो इन सारी चीज़ों में फिर दिक्कत आने लगती है। साथ ही साथ पिता से भी रिलेशंस में थोड़े अनबन, मतभेद देखने को यहाँ मिलते हैं। तो एक रेखा के कारण इतनी सारी चीज़ें यहाँ अफेक्ट हो रही है। अदरवाइज़ यहाँ देखेंगे आप तो बीच की ये जो रेखा है अच्छी नॉलेज, एडवाइज़र, गाइडर को इंडिकेट करता है। तो दूसरों को सजेशंस अच्छा दे सकते हैं। और यहाँ पर स्टार फॉर्मेशन आपका क्रिएट हुआ है। आपके बर्थ के बाद आपके पिता के कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार आया होगा और अच्छा नेम, फेम, जन्म स्थान से दूर मिलने के योग आपके हैं। दूसरा, गवर्नमेंट से बेनिफिट भी आपको अच्छा मिल सकता है। अगर आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें तो हाई पोस्ट, हाई अथॉरिटी मिलने के चांसेस भी यहाँ पर आपके ब्राइट रहेंगे, क्योंकि सन माउंट पे जब स्टार टाइप का फॉर्मेशन हो
तो ये एक तो प्रॉपर्टी के लेवल पे भी, ऊपर से नेम फेम सक्सेस के योगों के भी, और गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलने के चांसेस को भी बहुत अच्छा इंडिकेट करता है, क्योंकि सन कारक ही है पावर अथॉरिटी का, तो वो सारी चीज़ें तो मिलती ही है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या फिर ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर यशस्वी योग का निर्माण है, तो ये बहुत बेस्ट योगाज में से माना जाता है, जिसके कारण लाइफ में कभी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल भी जाती है। तो ये बहुत यहाँ पर बेस्ट साइन आपका देखने को मिला है। तो ओवरऑल पाम में ऐसा देखा जाए तो कुछ मेन इशू नहीं है, सिर्फ मूड स्विंग का जो है इशू थोड़ा ज़्यादा है। वहीं मरकरी माउंट भी देखिए कितना अच्छा आपका डेवलप है। तो जब ऐसा मरकरी माउंट होता है तो व्यक्ति फिर मन के अंदर कोई बात नहीं दबाता है, और यहाँ जो फिंगर के जो थोड़े बहुत दोष या दिक्कत भी थे वो भी डिज़ोल्व हो जाने वाले रहते हैं। वहीं यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो 1 से ज़्यादा है, जो एक प्रकार से हंसमुख, हास्य कवि, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, इसको इंडिकेट करता है। बेसिकली आपका जब 1 से अत्यधिक रेखा यहाँ होती है तो आप जैसे लोगों में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने और ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बातों से बांध सकते हैं या अपनी बात उनसे मनवा भी सकते हैं। ये भी क्वालिटी आपके अंदर है। तो इस कारण से बिज़नेस के द्वारा ग्रोथ के चांसेस फिर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं मरकरी लाइन के अलावा यहाँ यूनियन लाइन की भी बात करें तो यूनियन लाइन भी 1 से ज़्यादा है, और एक रेखा वी सिंबल बना करके बना हुआ है। तो रिलेशंस या अफेयर बेसिकली आपके 1 से ज़्यादा बार रहेंगे। दूसरी बात कि जब इस प्रकार से वी सिंबल बनता है तो इस कारण से जो मैरिज रहता है या फिर कोई रिलेशन रहता है उसमें पहले डिटैचमेंट होता है, देन आफ्टर अटैचमेंट होता है। इसके अलावा हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन के एंड में भी गोपुच की आकृति फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है। और यहाँ आपकी हृदय रेखा एक प्रकार से डबल लाइन के साथ फिर एक लाइन मर्ज हुई, फिर आगे ये लाइन गई और इसमें से एक शाखा निकल के गुरु से कनेक्टेड हो गई है। किसी से अगर इमोशनली अटैच्ड हो गए आप तो बहुत मुश्किल रहेगा उससे डिटैच्ड हो पाना या अपने आप को उससे दूर रख पाना, संभाल पाना। लेकिन दिक्कत भी यही है कि एक बार जब आपने ठान लिया फिर उसके बाद आप किसी की भी नहीं सुनने वाली आपकी आदत है, क्योंकि यहाँ से कुछ रेखाओं का झुकाव मंगल की ओर भी गया है, तो एग्रेशन भी फिर इस कारण से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी जब इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है और व्यक्ति करता कुछ और है। इट मीन्स कन्फ्यूज़न। ये कन्फ्यूज़न का नाता डायरेक्ट इमोशंस के द्वारा है और इमोशंस का नाता मूड स्विंग के द्वारा है। एक चीज़ अगर कंट्रोल हो गई, जीवन की सारे जो तार हैं, पत्ते हैं, वो धीरे धीरे खोलने लगेंगे। इतना ज़्यादा दिक्कत आपको आएगा नहीं, क्योंकि क्रिस क्रॉस लाइन देखेंगे तो हर एक माउंट पे देखने को मिलेगा। तो उस एक चीज़ के कारण कितनी सारी चीज़ें अफेक्टेड है वो आप अब समझ सकते हैं। बाकी आपका माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग है। एक तो रीज़न ये है कि माइंड लाइन आपका सीधे स्ट्रेट है जो बाहरी मंगल तक पहुंचा है, बहुत प्रैक्टिकल। यानी अगर बात करें आपकी लॉजिकल पर्सनैलिटी का, अगर आप लॉजिक लगा के कोई काम करेंगे तो बहुत प्रैक्टिकल नेचर ये देने वाला रहता है, अगर हम इमोशंस को छोड़ दें तो। क्योंकि आप जैसे लोगों का जो माइंड है इतना ज़्यादा शार्प होता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, पुराने से पुरानी छोटी से छोटी बात को याद रखने में सक्षम रहते हैं। हार्ड डीप लॉन्ग स्टडीज़ के स्कोप बहुत अच्छे रहते हैं। तो जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, IAS, डॉक्टर या कोई ऐसे फील्ड जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, सबके पाम में, अधिकतर पाम्स में उनके माइंड लाइन ऐसे लॉन्ग देखने को मिलती है, जिसके का सिंपल मीनिंग है कि उस प्रकार की मेंटेलिटी भी होनी चाहिए उतनी स्ट्रॉन्ग कि उन सारे जो स्टडीज़ है या नॉलेज है उसको हैंडल भी कर सके। तो इस प्रकार की जब माइंड लाइन होती है और बाहरी मंगल तक पहुंच जाए, बहुत हिम्मती स्वभाव होता है। किसी भी चीज़ से आप फिर डरेंगे नहीं, बल्कि हर मुसीबत का सामना अपने खुद के मानसिकता और खुद के बलबूते पर बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर ये बेस्ट योगास के अंडर में आता है। वहीं जब वाई4 खो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है, यानी हर तरफ से अपना काम निकलवा लेने में आप माहिर रहेंगे। और वहीं कुछ प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर हल्की हल्की ऊपर की ओर ये जो उठ रही है, ये सब के सब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छे लाभ के इंडिकेट करता है। बेसिकली ये डिसीजंस को इंडिकेट करता है कि आप डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। वहीं एक स्क्वायर का साइन यहाँ आप देख पाएंगे, 2 साइन स्क्वायर का देखने को मिला, फिर एक सन लाइन के द्वारा ट्रायंगल का साइन है। इस सब के सब प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जनरेट करने के योग हैं आपके, और जब माइंड लाइन पर ट्रायंगल बनता है तो डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे। अब यहाँ पर भी डिमेरिट ये है कि आपके आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ ये बन रहा है, एक यहाँ बना, एक 2 माइंड लाइन में यहाँ चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली
ये 35+ एज के बाद से आपके मेंटलिटी में चेंजेस बहुत ज़्यादा आएगा, जिसके कारण आप फोकस्ड और ज़्यादा लाइफ में हो जाएंगे। फिर हल्की हल्की सी लाइन जो है यहाँ पर भी चल रही है, बहुत माइनर सी डबल लाइन के थ्रू। जब डबल लाइन माइंड में चलती है तो इस कारण से ये डबल मेंटलिटी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स जो चीज़ सुबह आपको अच्छी लगेगी वही चीज़ शाम होते होते बेकार लगने लगेगी। तो ये बेसिकली डबल माइंडसेट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण खुद में उलझे रहते हैं व्यक्ति आप जैसे ज़्यादा। अब जैसे लाइफ लाइन पर आएँ तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर स्टार्टिंग लाइफ में तो आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, तो इतना ज़्यादा जो है सही स्टार्टिंग लाइफ देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ हर्डल्स, ट्रबल, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है। इस लाइफ लाइन में जो सुधार आया है वो प्रोग्रेस लाइन और गार्जियन एंजल लाइन के बाद से आया है। ये तकरीबन उम्र आपका देखने को मिलेगा यहाँ 29-30 के अप्रोक्स में, तब जाकर के ये लाइफ लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग हुई है। और यहाँ से एक और लाइन निकली है और उसके द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, जो कि प्रॉपर्टी के योगों को, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और ये क्षेत्र है राहु का, और राहु पे जब स्टार साइन हो तो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ, प्रोग्रेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए कोई भी कला आपके अंदर है, जैसे थर्ड फिंगर के एनालिसिस के थ्रू कहा गया, उसको और ज़्यादा निखारिए, क्योंकि सडनली रातों रात आपका नाम चमकने के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ लाइफ लाइन का फ्लो आगे की ओर कुल मिलाकर के ठीक चल रहा है, और यहाँ फिर ये बाहर की ओर सीधे निकल गया है। तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटलमेंट होने के चांसेस भी यहाँ पर आपके ब्राइट हैं। और फिर ये केतु के क्षेत्र पर आकर के डिवाइड जो हुआ है, और यहाँ देखेंगे तो फिश सिंबल भी बनेगा, जो कि लाइफ में सडन गेन, वेल्थ, प्रोग्रेस प्लस गुड ट्रैवलिंग और एक प्रकार से लाइफ लाइन को स्ट्रेंथ भी देता है, जिसके कारण जो जीवन है उसमें कष्ट सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये पॉजिटिव साइन है, और इस कारण से हमेशा आपकी ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं होती रहेगी। फॉरेन से सेटलमेंट के चांसेस ब्राइट है बहुत ज़्यादा। सपोर्टिव लाइन चल रही है, स्पाउस का सहयोग हमेशा मिलते रहेगा, या किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग हमेशा मिलते रहेगा, जिसके कारण जो ट्रबल, हर्डल्स है वो कम होंगे। अंदरूनी मंगल पे थोड़ा ध्यान देवें, क्योंकि जब मंगल से कोई रेखा निकल के हार्ट लाइन से भी अटैच हो तो ये मांगलिक होने के योगों को भी इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, मंगल का थोड़ा सा आप जचवाएँ, क्योंकि इसका इशू ज़्यादा है। क्योंकि बाहरी मंगल डेवलप्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी लेकर के जा सकती है। वैसे आपके इस केस में ऐसा कोई प्रोमिनेंट योग नहीं है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसा, लेकिन गुस्सा, जल्दबाजी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम भी दे सकता है। शुक्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है, किसी भी प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा की जीवन में आपकी कमी नहीं रहने वाला है। एक से अत्यधिक आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है। रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा आप ज़्यादा टेंस्ड या अफेक्टेड रह सकते हैं, इसलिए बिफोर मैरिज कोई भी रिलेशन रखना आपको नुकसान ही अधिकतर ज़्यादा देने वाला रहेगा। अदरवाइज़ किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है। हर प्रकार का शौक, अरमान आप अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पॉजिटिव है, तो ये हेल्थ में भी सुधार करता है। और सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और इच्छा, मनोकामना जो आपकी रहेगी उसको पूरा करने में दूसरे व्यक्ति भी आपकी हेल्प अच्छे से कर पाएंगे। तो शुक्र से कोई तकलीफ नहीं है। केतु भी अच्छा है। चंद्र पर एक दिक्कत यहाँ ये आ रहा है कि चंद्र पर जब आड़ी रेखा हो, क्रॉस का साइन हो, तो मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, जिसके कारण डर, भय, चिंता या बेचैनी आ जाती है। यहाँ पर जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप देख पाएंगे यहाँ, ये बहुत शुभ माना जाता है। आप जैसे लोग सच सुनना, सच का साथ देना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत साफ़ सुथरी सोच देखने को मिलती है। दूसरा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सेंस रहता है, जैसे अच्छे पोएट, गायक, राइटर, डायरेक्टर, यानी इमेजिनेशन के थ्रू भी लाइफ में ग्रोथ या कुछ ना कुछ ऐसी जो है कलात्मक गतिविधि देखने को मिलती है। और ट्रायंगल का फॉर्मेशन चंद्र पे है, पक्का आपका जो घर है वो आपके बर्थ प्लेस से दूर बनेगा, और पानी के इलाके के पास में रहने के योग भी आपके ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा यहाँ से निकल के कुछ रेखा निकल रही हैं, ये फैमिली के द्वारा मिलने वाले बेनिफिट्स को इंडिकेट करता है। और कुछ मरकरी लाइन जो यहाँ चल रही है ये हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाता है, जिसके कारण हेल्थ रिलेटेड जो थोड़े बहुत क्राइसिस या प्रॉब्लम है वो फिर इस कारण से डिजॉल्व होने वाले रहते हैं। अदरवाइज़ कुछ और सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये माइंड लाइन ही है, सपोर्टिव माइंड लाइन, जो कि डबल अगेन जो आपके माइंड लाइन में देखने को मिला वही देखने को मिलेगा। इसका काम भी यही है कि थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा करना, और हर चीज़ के पीछे फिर कहीं ना कहीं डाउट लगना, भरोसा बहुत जल्दी फिर उठने लगता है जब डबल माइंड लाइन हो। तो बाकी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल तो इनकम्प्लीट है, हल्की हल्की रेखाओं से कुछ रेखाएं बन रही हैं। इन फ्यूचर धन अच्छा और आएगा, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। बात करें यहाँ पर लेफ़्ट पाम की, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे सेम डबल माइंड लाइन है। तो कहीं ना कहीं थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ इस कारण से क्रिएट होते हैं, होता कुछ हो रहा है, लगता कुछ है, भ्रम की स्थिति मेनली ज़्यादा उत्पन्न होती है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से
ये सारे प्रॉब्लम डिजॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। शिव जी की आराधना करना, सोमवार को उपवास रखना या शिवलिंग पर जल अर्पित करना, पीपल की सेवा करना, ये सारे कार्यों से लाभ जीवन में अच्छा देखने को आपको मिलेगा। और ये जितने भी प्रॉब्लम है इसका यही एक सॉल्यूशन है, ओम नमः शिवाय। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है चंद्र से रिलेटेड यानी मन से रिलेटेड, ज़्यादा मन से दुखी रहने की योग इस कंडीशन में जैसा आपका पाम का फॉर्मेशन है बनता है, तो इसलिए उसके अगर रेमेडीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने अपने ट्रैक पर आने लगेगी। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।